हेलो दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आप जीवाजी यूनिवर्सिटी के लिए अपनी डिग्री कैसे अप्लाई कर सकते हो। बहुत ही आसान तरीके से हम आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, जो कि आपके पोस्ट ऑफिस के माध्यम से आपके पते पर डिलीवर की जाएगी। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारी इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। हम आपको ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या हुआ, आपको अपना गूगल क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना हुआ। हम अपने डेस्कटॉप पर गूगल क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेते हैं और गूगल क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद उसके सर्च बॉक्स में सर्च कर लेना हुआ जीवाजी एमपी ऑनलाइन। जैसे दोस्तों आप जीवाजी एमपी ऑनलाइन लिखकर सर्च करो, कुछ इस प्रकार से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। इसका आपको डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से भी आप यहाँ पर आ सकते हो। तो आपको फर्स्ट ऑप्शन जीवाजी यूनिवर्सिटी एमपी ऑनलाइन वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना हुआ। जैसे दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन वाला ऑप्शन पर क्लिक करो, कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा काउंटर बेस्ड एप्लीकेशन। तो आपको इसी काउंटर बेस्ड एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। तो हम इसी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको सबसे नीचे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा काउंटर बेस्ड एप्लीकेशन फॉर्म। तो आपको इसी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। जैसे दोस्तों आप काउंटर बेस्ड एप्लीकेशन फॉर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक करो, कुछ इस प्रकार से आपको काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। आपको क्या अप्लाई करना है, डिग्री, प्रोविजन डिग्री, माइग्रेशन, डुप्लीकेट मार्कशीट। हमें डिग्री अप्लाई करना है तो डिग्री वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। जैसे दोस्तों आप डिग्री वाले ऑप्शन पर क्लिक करो, कुछ इस प्रकार से आपको एप्लीकेशन फॉर्म देखने को मिल जाएगा। इस फॉर्म को आपको पूरा भरना होगा। तो सबसे पहले आपको अपना जहाँ पर आपको एनरोलमेंट नंबर एंटर कर देना होगा, जो कि आपकी जो है मार्कशीट में होगा, वही जो है एनरोलमेंट नंबर एंटर कर देना होगा। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर किसी मार्कशीट में आपको जो है एनरोलमेंट नंबर होगा और उसी में आपको रोल नंबर होगा, वह रोल नंबर आपको यहाँ पर एंटर कर देना होगा। तो हम जो एनरोलमेंट नंबर और रोल नंबर एंटर कर देते हैं। इसके बाद आपको अपना नाम एंटर कर देना होगा इंग्लिश में, अपना पूरा फुल नेम आपको यहाँ पर एंटर कर देना होगा। इसके बाद आपको फादर नेम, फुल नेम, आपको फादर नेम एंटर कर देना होगा। इसके बाद मदर नेम आपको यही मार्कशीट के अनुसार ही आपको यहाँ पर एंटर कर देना होगा। इसके बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर कर देना होगा। इस परीक्षा का नाम जो आपने उत्तीर्ण की है, तो आपने लास्ट जो आपने कौन सी जो परीक्षा उत्तीर्ण की है वो यहाँ पर एंटर करना है। थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर जो भी एंटर किए वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना हो। इसके बाद अंतिम परीक्षा वर्ष, तो आपने लास्ट एग्ज़ाम पास कब किया, किस मंथ में किया है और किस ईयर में किया हो। आपकी जो लास्ट ईयर की मार्कशीट होगी उसी में आपको लिखा होगा, तो वो आपको मंथ और ईयर यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना होगा। अंतिम वर्ष का परिणाम भी आपको यहाँ पर एंटर कर देना होगा। अंतिम वर्ष का परिणाम, आप पास हुए, फेल हुए, वो परिणाम है वो एंटर कर देना। अंतिम परीक्षा का सेमेस्टर, कौन सा ईयर था आपका, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना होगा। अंतिम परीक्षा एग्ज़ाम स्टेटस आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना होगा। इसके बाद आप अंतिम परीक्षा डिवीज़न, आपको कौन सी डिवीज़न प्राप्त हुई थी आपकी जो है थर्ड ईयर में, वो यहाँ पर एंटर कर देना। इसका आप कैटेगरी सिलेक्ट कर लेना, आप किस कैटेगरी में आते हो, SC ST OBC, जो भी कैटेगरी में आते हो वो सिलेक्ट कर लेना। इसके बाद आपको अपना महाविद्यालय का नाम, आपको अपना कॉलेज का नाम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना होगा। आप किस कॉलेज में पढ़ते थे। जीवाजी यूनिवर्सिटी के अनुसार बहुत सारे कॉलेज आते हैं, उनमें से आपको कोई भी एक कॉलेज यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना होगा। तो आपको अपना कोई भी कॉलेज सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर पूछो यदि विशेष योग्यता हो तो विषयों का नाम सेलेक्ट करें। यदि आपके पास कोई विशेष योग्यता हो तो आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना होगा। यदि PhD की उपाधि है, तो शोध उपाधि का शीर्षक है, तो इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना। हमारे पास कुछ नहीं है इसलिए इसे खाली ही छोड़ देते हैं। इसके बाद वर्तमान पता जहाँ आप उपाधि प्राप्त करना चाहते हैं, आपको अपना जो है प्रेजेंट एड्रेस यहाँ पर एंटर कर देना हो, जहाँ पर आपको पोस्ट ऑफिस द्वारा आपकी जो है डिग्री भेजी जाएगी। तो आपको हाउस नंबर, कॉलोनी या पोस्ट, सिटी, तहसील, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, सभी चीज़ें आपको यहाँ पर एंटर कर देना होगा। आपको अपने आधार कार्ड के अनुसार या अपने परमानेंट एड्रेस जो भी है वो सिलेक्ट कर लेना हो। इसके बाद आपको यहाँ पर पूछेगा आप प्लीज़ टिक इफ़ एनी अटैच, आप इसमें क्या जो है सबमिट करना चाहते हो आपकी जो डिग्री अप्लाई करने के लिए। तो हम फाइनल ईयर की मार्कशीट सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो इसकी फाइनल ईयर की मार्कशीट यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर अपनी फाइनल ईयर की मार्कशीट को स्कैन कर लेना होगा और 200 KB से कम के साइज़ में JPG फॉर्मेट में या जिप फॉर्मेट में आपको यहाँ पर स्कैन कर अपलोड कर देना होगा। चूज़ फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर हम यहाँ पर अपनी जो है फाइनल ईयर की मार्कशीट सिलेक्ट कर लेते हैं। तो फाइनल ईयर की मार्कशीट सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर कंसल्ट पर क्लिक कर देना होगा। मैं प्रमाणित करता हूँ कि मेरे द्वारा आवेदन की गई जानकारी सही है। जो है कैप्चा कोड एंटर कर
आपको जो है सबमिट वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। जैसे दोस्तों आप सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आपको कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पर आपको अपना एप्लीकेशन नंबर देखने को मिल जाएगा और आपको टोटल फीस देखने को मिल जाएगी। आपको 30 रुपये का पेमेंट करना होगा और आपको इस एप्लीकेशन नंबर को कॉपी कर लेना होगा, क्योंकि पेमेंट होने के बाद आपको जो है ये साइट वापस रिफ्रेश होकर होम पर आपको भेज देती है। इसके आपको एप्लीकेशन नंबर कॉपी करना ज़रूरी है। तो हम अपना एप्लीकेशन नंबर कॉपी करके कहीं पर नोट कर सेव कर लेते हैं, क्योंकि इसी से आपको प्रिंट निकालना होगा पेमेंट होने के बाद। तो हम प्रोसीड टू पेमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दें सभी चीज़ को अच्छे से चेक करने के बाद। जैसे दोस्तों आप प्रोसीड टू पेमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आप यूपीआई, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग किसी के माध्यम से अपना यूपीआई पेमेंट कर सकते हो। तो हम यहाँ पर पेमेंट सक्सेसफुल कर देते हैं अपने। तो दोस्तों आप जैसे ही पेमेंट करोगे तो आपको यहाँ पर कुछ भी क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है, आपको ऑटोमेटिक रिफ्रेश होकर आपको वहाँ से वापस से देख सकते हो कुछ इस प्रकार से ऑटोमेटिक रिफ्रेश हो जाएगा। तो आप तो जैसे ही ओके करोगे तो आपको यहाँ पर बैक करने के लिए बोलेगा, तो आपको बैक हो जाना होगा, होम वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। इसके बाद आपको होम वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद वापस से वहीं पर आ जाना होगा जीवाजी ग्वालियर, काउंटर बेस्ड एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। यहाँ पर आप काउंटर बेस्ड जहाँ पर देखने को मिल जाएगा पे अनपेड रिसीव्ड, तो आपको इसी पे अनपेड वाले रिसीव्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। और क्लिक करने के बाद आपको ना जो एप्लीकेशन नंबर जो है कॉपी किया था वो एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर एंटर करने को, और एप्लीकेशन टाइप हमने डिग्री अप्लाई की थी तो वो डिग्री सिलेक्ट कर लेते हैं। इसको कैप्चर कोड एंटर कर देते हैं। जैसे ही दोस्तों आप कैप्चर कोड एंटर कर सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक करो, कुछ इस प्रकार से आपकी पेमेंट रिसीप्ट यहाँ पर देखने को मिल जाएगी और आपको सभी जानकारी देखने को मिल जाएगी। तो इस पेमेंट रिसीट को आपको प्रिंट कर अपने पास सेव सुरक्षित रख लेना होगा और आपके जो है पते पर ये जो है डिग्री भेज दी जाएगी। दोस्तों कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो। और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। धन्यवाद।